and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. So last topic of Bronsted acid and base क्या है? लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट. इसमें से लेवलिंग इफेक्ट जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया तुम लोग को, ठीक है. तो लेवलिंग इफेक्ट के एक बार देख लेते हैं. लेवलिंग इफेक्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस, एक पॉइंट बताना रह गया था. एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर दैन H3O प्लस कौन कौन से थे? HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3 एंड H3O प्लस. और मैंने क्या बताया था कि इन सभी एसिड्स को अगर पानी में डालोगे so they all are reduced to the strength of what? H3O plus. Yes, along with their respective bases. ClO4 minus, HSO4 minus, I minus, Br minus, Cl minus and NO3 minus. ऐसा समझा क्या? तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस समय मिस हो गया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या फिर इन वाटर एसिड्स लाइक HClO4 has the same strength as H2SO4, which has the same strength as HI, which has the same strength as HBr, having the same strength as HCl, same strength as HNO3, same strength as H3O plus. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? लेवलिंग इफेक्ट. लेवलिंग इफेक्ट, yes or not? Acids which are stronger than H3O plus exist as H3O plus in water. मतलब क्या means? That means strongest acid, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Strongest acid that can exist in water, strongest acid that can exist in water is H3O plus. This is a very important point. Strongest possible acid which can exist in water is what? H3O plus. H3O plus से stronger कोई भी acid होगा वो पानी में exist नहीं करेगा. ठीक है. So H3O plus is the strongest possible acid that can exist in water. Similarly, जो मैंने बताया था, all bases, leveling effect of bases, ये पहला था for acids. Leveling effect for acids, leveling effect for acids, ये पहला था. ठीक है, राइट. अगला जो है हमारे पास, वी हैव लेवलिंग इफेक्ट फॉर बेसिस, राइट. तो इसमें मैंने क्या बताया था? ये बताया था कि ऑल बेसिस विच आर stronger than OH minus exist as OH minus in water. मतलब क्या? That means क्या था? OH minus, फिर उसके बाद NH2 minus, एक्चुअली ये ऑर्डर था H minus and CH3 minus, है कि नहीं? Let me just first confirm this order. नेक्स्ट पेज में लिस्ट है इसका. हाँ, ये जो है हमारे पास जो है यस OH माइनस, इथॉक्साइड, NH2 माइनस, H माइनस एंड CH3 माइनस. ठीक है. तो यहाँ पे
जो है अपने पास क्या बताएंगे इधर, ये है OH माइनस C2H5O माइनस NH2 माइनस H माइनस एंड CH3 माइनस. ठीक है, एक्चुअली दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. यस, इन दिस ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ना, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये एक्चुअल ऑर्डर है. ठीक है, बट इन वाटर क्या होता है, इन वाटर व्हाट हैपेंस इन वाटर, what will happen in water, bases stronger than OH minus will undergo complete base ionization in water. मैंने बताया था, they will undergo complete base ionization in वाटर, ये बात मैंने बताई थी ऑलरेडी. राइट, तो किस तरह से, अगर एक बार मैंने लिखा OH माइनस, फिर मैंने लिखा C2H5O माइनस, फिर मैंने लिखा NH2 माइनस, फिर मैंने लिखा H माइनस. ठीक है, इसमें से इनको रिएक्ट कराओ किसके साथ. अच्छा, एक और बच गया ना, CH3 माइनस. थोड़ा ऊपर से लेता हूँ इसको, यहाँ पे ये है OH माइनस C2H5O minus NH2 minus H minus and CH3 minus. इन सबको रिएक्ट कराओ किस साथ, वाटर के साथ. तो जब वाटर साथ रिएक्ट कराओगे, सो ये सब बेसिस है ना, तो वाटर विल एक्ट एज व्हाट, एसिड. तो वाटर क्या करेगा, वाटर विल डेफिनेटली डोनेट इट्स H प्लस. तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है, फटाफट कंप्लीट बेस आयनाइजेशन करेंगे, फटाफट वाटर क्या करेंगे, H लेंगे. तो OH माइनस क्या बनाएगा, OH माइनस जो है क्या बनाएगा, H2O. C2H5O माइनस क्या बनाएगा, H प्लस लेगा, C2H5OH. NH2 माइनस क्या बनाएगा, NH3. यस, H माइनस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन. CH3 माइनस क्या बनाएगा, CH4 प्लस क्या, वाटर ने H प्लस दे दिया, क्या बचा, OH माइनस बचा ना. इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल द बेसिस विच आर स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस एग्जिस्ट एज OH माइनस इन वाटर. दैट मीन्स in water OH minus has same strength as C2H5O minus, has same strength as NH2 minus, which has same strength as H minus, which has same strength as CH3 minus. Getting that? Right. Same strength in water. Same strength in water. This is what? This is nothing but, this is leveling effect of basis. This is nothing but leveling effect of basis. Leveling effect of basis. ठीक है, राइट. तो यहां से हम क्या बताएंगे, यहां से ये बताएंगे कि therefore the strongest base that can exist in water is OH minus. Right. So this is a very important point. तो ये जो अभी मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले बेस्ड अपॉन द लेवलिंग इफेक्ट, इसको अगर मैं समराइज करूं, समराइज करने पे क्या आएगा, नो एसिड stronger than H3O plus can exist in water, or H3O plus is the strongest acid that can
exist in water. ठीक है, उसी तरह से no base stronger than OH minus can exist in water, or strongest base that can exist in water is OH minus. ठीक है, ये चीज है. नाउ अब हम लोग बात करेंगे किसकी? नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट. ठीक है, विल टॉक अबाउट नाउ डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट. इंपॉर्टेंट. Now we'll talk about the differentiating effect. So first for acids, differentiating effect for acids. Then क्या बताएंगे इसमें? Strength of acids stronger than H3O plus will differ in a solvent which has less electron accepting tendency than water. For example, if we consider CH3COH as a solvent has HClO4. CH3COH as a solvent has HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl and HNO3. Okay. Then strength of such acids in CH3COH will be what? Will be HClO4 will be the strongest. Then what? Then it will be H2SO4, then it will be HI, then it will be HBr, then it will be HCl, and then it will be what? HNO3. समझे क्या? Right. This is nothing but differentiating effect. Differentiating effect of acids. ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड all acids have same concentration. बात समझे क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स विल डिफर इन अ सॉल्वेंट व्हिच हैज लेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी देन वाटर.
ठीक है, विच हैज लेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और इज अ वीकर बेस देन वाटर. तो अगर एसिटिक एसिड वजह हम ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लें विच इज अ वीकर बेस देन वाटर, गेटिंग ना, विच हैज लेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी देन वाटर, तो हमें वहां पे एसिड्स का डिफरेंशिएटिंग लेवल हमें दिख जाएगा. ठीक है ना, राइट. एसिड्स विल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. उसी तरह से लेवलिंग इफेक्ट में यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, लेवलिंग इफेक्ट में हम जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि लेवलिंग इफेक्ट इज नॉट ओनली फॉर वाटर, लेवलिंग इफेक्ट इज नॉट ओनली सीन इन वाटर, लेवलिंग इफेक्ट इज नॉट ओनली सीन इन वाटर. सो लेवलिंग इफेक्ट जो हमने देखा इन वाटर और एनी सॉल्वेंट which is a चलो ठीक, लेवलिंग इफेक्ट अभी इन टर्म्स ऑफ वाटर ही बात करते, कोई बात नहीं. ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट है, ये है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट फॉर एसिड्स. समझे क्या? उसी तरह से अगर हम बात करें डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट फॉर बेसिस, अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट फॉर बेसिस, for bases, differentiating effect for bases. तो इसमें क्या बताएंगे? यहां पे मैंने क्या बताया? यहां पे मैंने बताया कि strength of acids which are stronger than H2O plus will differ in a solvent which has less electron accepting tendency than water. और एग्जाम्पल लिया मैंने क्या, CH3COH. उसी तरह डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट फॉर बेसिस में क्या बताएंगे? स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस which are stronger than OH minus will differ in a solvent which has poor electron donating tendency, than water, or is a weaker base than water. बात समझे क्या? राइट, जैसे हमने डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट में देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स विल बी डिफरेंट इन अ सॉल्वेंट विच हैज पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी देन वाटर, बिकॉज एसिड जो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो सॉल्वेंट को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उसी तरह से बेसिस में स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस विच आर स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस विल डिफर इन अ सॉल्वेंट which has poor electron donating tendency than water, or is a weaker acid than water, बात समझे क्या? राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने मान लो ऐसा सॉल्वेंट ले लिया विच इज अ वीकर एसिड देन वाटर, और सॉल्वेंट विच इज अ वीकर एसिड देन वाटर इज व्हाट? नथिंग बट लिक्विड अमोनिया. यस, एग्जांपल, अमोनिया is a weaker acid than water. समझे क्या? सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास therefore सपोज करो लिक्विड अमोनिया has OH minus, C2H5O minus, NH2 minus, H minus and CH3 minus. तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस विल बी OH minus will be weakest, then it will be C2H5O minus, then it will be NH2 minus, then it will be
H minus and then it will be CH3 minus. समझे क्या? Right. So this is differentiating effect. Differentiating effect of bases. Right. तो हाँ, लेवलिंग इफेक्ट में एक पॉइंट बता रहा था कि नॉट ओनली वाटर, इफ द सॉल्वेंट इज वाटर और any other solvent which is जैसे एसिड्स के बारे में बता रहा था ना, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स, तो क्या बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन H2O प्लस हमने उनको वाटर में डाल दिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सामने वाटर क्या करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड सामने वाटर क्या करता है? वाटर जो है प्रोटॉन लेता है ना. सो नॉट ओनली वाटर, एनी अदर सॉल्वेंट विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, अभी मैंने लिस्ट हमने पढ़ लिया है, उस लिस्ट से देख सकते हो. स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, एग्जाम्पल व्हाट? OH माइनस, एग्जाम्पल OH माइनस. ठीक है. सो इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, ऑल दीज एसिड्स HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, getting na HNO3, they all will have what? They all will have same strength. They will have same strength. ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट. उसी तरह से फॉर बेसिस में, ऑल बेसिस विच आर स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस एग्जिस्ट एज OH माइनस इन वाटर. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया क्या? वाटर. तो यहाँ पे बेस सामने वाटर क्या कर रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड. तो नॉट ओनली वाटर or any solvent which is a stronger acid than water, any solvent which is water or which is a stronger acid than water, उस वाले सॉल्वेंट में ये जो बेसिस है, they all, ये वाले जो बेसिस हैं, they all will exhibit the same strength. इनमें फिर स्ट्रेंथ में हम चेंज नहीं कर सकते. इन सबका स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा? इन सबका स्ट्रेंथ विल बी एग्जैक्टली सेम. समझे क्या? राइट. तो ये था हमारा लेवलिंग इफेक्ट एंड व्हाट? डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट. आई होप सो क्लियर हुई होगी ये वाली बात अच्छे से. ठीक है. तो जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इलस्ट्रेशन ऑफ लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स. अभी हमने वाटर लेके किया है. इलस्ट्रेशन ऑफ लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स. समझे क्या? लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स. तो यहां पे सॉल्वेंट क्या लेते हैं? वाटर और स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर वाटर या वाटर से जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो उसमें हम लोग ये सारी चीजों को इलस्ट्रेट किया जा सकता है. ठीक है. वाटर और एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर. तो एसिड्स लाइक HClO4, तो सपोज करो हमने क्या ले लिया? नहीं, वाटर और स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, बिकॉज यहां पे वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस ना. वाटर और एनी सॉल्वेंट विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. तो सॉल्वेंट सपोज करो हमने यहां पे क्या ले लिया? यहां पे हमने सॉल्वेंट ले लिया अमोनिया. अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. समझे क्या? तो जितने भी एसिड्स हैं, जैसे HClO4 हो गया, राइट, H2SO4 हो गया, गेटिंग ना. उसी तरह से हमारे पास HI हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया. तो बिकॉज हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स बात कर रहे हैं, तो अभी तक वाटर देखा था. तो जब वाटर लिया था तो दे गॉट रिड्यूस्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? H3O प्लस. उसी तरह से अगर हमने वाटर के अलावा कोई और सॉलिड लिया विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड सामने वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस. तो अगर मैं अमोनिया लूंगा, अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस, सो दे विल एग्जिस्ट एज व्हाट? They will exist as NH4 बिकॉज सबके सब क्या करेंगे? अपना प्रोटॉन दे देंगे, अपना प्रोटॉन दे देंगे. यस नॉट?
right? So they all will be reduced to the strength of, in this case they will be reduced to the strength of HClO4 plus and NH4 plus, and HClO4 will exist as what? It will form ClO4 minus H2SO4 will form, HSO4 minus Hi will form, I minus HBr will form, Br minus HCl will form, Cl minus HNO3 will form what? NO3 minus. समझे क्या? तो यहाँ पे all acids are reduced to the strength of NH4 plus. So ये भी क्या है? This is the example of leveling effect in the presence of ammonia. They all are reduced to the strength of NH4 plus. So this is leveling effect in ammonia. तो ध्यान रखो, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड की बात करेंगे तो सॉल्वेंट शुड बी वाटर और अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. समझे क्या? सॉल्वेंट शुड बी वाटर और अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. तो all the acids, strong acids, they all will be reduced to the strength of corresponding conjugate acid of that particular base. समझे क्या? Right? तो ये चीज है. तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा. लेवलिंग इफेक्ट में हमने क्या कहा? यू टेक द सॉल्वेंट एज वाटर, बिकॉज लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स की अगर हम बात करेंगे, सॉल्वेंट लो वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर. तो ऑल द एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन दैट पर्टिकुलर बेस, दे विल बी रिड्यूस्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस. जैसे हमने क्या किया, जैसे यहां पे अमोनियम लिया, तो अमोनियम लिया तो सबके सब एसिड्स क्या हो गए? ऑल द एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन अमोनियम आयन, they are reduced to the strength of all the acids which are stronger than ammonium ion, they are reduced to the strength of ammonium ion. अगर वाटर लेंगे तो all the acids which are stronger than H3O plus, they were reduced to the strength of H3O plus. ठीक है ना? राइट? तो ये चीज है. उसी तरह से अगर हम लोग लेवलिंग इफेक्ट ऑफ बेसिस की बात करेंगे तो बेसिस को के लिए सॉल्वेंट क्या चाहिए? सॉल्वेंट शुड बी द एसिड. तो मैंने क्या लिया था? एनी सॉल्वेंट विच इज एसिड और अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर. समझे क्या? राइट? तो स्ट्रॉन्ग बेसिस will be reduced to the strength of conjugate base of those acid solvent. समझे क्या? तो जैसे अगर हमने water as a solvent लिया था, तो water as a solvent का conjugate base क्या है? OH minus. So all the bases stronger than OH minus are reduced to the strength of OH minus in water. अगर हम कोई और solvent लेते हैं which is stronger than water, which is a stronger base than water, so all the bases will be reduced to the strength of conjugate base of that particular solvent. ठीक है? तो ये चीजें इसको बस ध्यान में रखो. डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट. Got it? Right? Now, यहां पे तो in this case तो बस वाटर के टर्म्स में याद रखो जो सिलेबस में, जस्ट रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ वाटर, नो नीड टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर. मैंने बता दिया, बट जो ध्यान में रखना वो इन टर्म्स ऑफ वाटर ही ध्यान में रखना. ठीक है? तो जैसे एक बार फटाफट पढ़ा देता हूं. लेवलिंग इफेक्ट एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर याद होना चाहिए. वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज इट हैज गॉट ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड. Thus all strong acids such as HClO4, HBr, Hi, H2SO4 are almost completely react with water and they appear to be equally strong in water. This effect of water and other strong bases, देखा ना? This effect of water and other strong bases, मतलब water and all the bases which are stronger than water, to level all the strong acids to the same strength is known as what? Leveling effect. ठीक है? Especially for water, no acid significantly stronger than H2O plus can survive in water. मैंने बताया कि strongest acid that can exist in water is H2O plus. ठीक है? So relative strength of strong acids cannot be determined in water. We cannot determine the relative strength of strong acids in water. ठीक है? तो similarly, an analogous limit can be found for bases. तो क्या बता रहे हैं? Any base B that is strong enough to undergo complete protonation from water, leaving OH minus in solution, strong enough to undergo complete protonation from water. तो वाटर में किसका complete protonation होता है? Only those bases which are stronger than OH minus. Getting ना? Strong enough to undergo complete protonation from water. Strong enough to undergo complete protonation from water, leaving behind any OH minus. ये कौन से बेस है? ये कौन से बेस है? These are the bases. These are the bases which are
स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस, उन पे कंप्लीट प्रोटोनेशन होगा ना. Leaving OH minus in solution in place of every B molecule added will be level. इसमें लैंग्वेज थोड़ा टफ है, मैंने जो इजी लैंग्वेज बताया उसको समझो. So OH minus is the strongest base that can exist in water because anything stronger immediately forms OH minus ions by reaction with water. समझे क्या? तो अगर हमें लेवलिंग इफेक्ट ऑफ बेसिस की बात करेंगे तो बेसिस को लेवल करने के लिए वाटर एक्ट्स एज अ एसिड. तो वाटर एज अ सॉल्वेंट और एनी अदर सॉल्वेंट विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर will level the strong bases like OH minus, NH2 minus, C2H5O minus, H minus, CH3 minus to the same level of the conjugate base of that particular solvent. समझे क्या? Right. Thus, alkali metalamides and methanides cannot be studied in water because both anions generate OH minus and quantitatively are protonated to ammonia and CH4. मतलब क्या? मतलब ये है, क्या बता रहे हैं कि देखो अमाइड NH2 माइनस प्लस वाटर क्या देगा? OH माइनस. CH3 माइनस प्लस वाटर क्या देगा? OH माइनस. तो वाटर में KNH2 और LiCH3 का जो बेसिक स्ट्रेंथ है कैसा रहेगा? दे विल हैव व्हाट? सेम बेसिक स्ट्रेंथ. समझे क्या? राइट. नाउ तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो है, तो एक बार मैं क्या बताता हूं, इसको एक बार समरी लिख देते. समरी. लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स. डेफिनेशन वाटर के टर्म्स में समझ में आ गया. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HClO4, yes or not, H2SO4, HI, HBr, HI, HBr, HCl, HNO3, all these strong acid will have the same strength as conjugate acid of the solvent which is either water as a base or base stronger than water. क्लियर हुआ होगा. जैसे मैंने दो एग्जांपल लेके बताया. अगर वाटर एज अ बेस लेंगे, अगर सॉल्वेंट क्या है? वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया हमने, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? HClO4 will have the same strength as H2SO4, will have the same strength as HI, will have the same strength as HBr, will have the same strength as HCl, will have the same strength as HNO3, which have the same strength as H3O+. तो वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया, वाटर बेस एज अ सॉल्वेंट, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया? H3O+ हो गया. ठीक है. उसी तरह से अगर हम लोग यहां पे वाटर से कोई स्ट्रॉन्गर बेस ले लेते हैं, अगर अमोनिया, स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर एज अ सॉल्वेंट. समझे क्या? राइट. तो यहां पे क्या हो जाएगा? HClO4 will have the same strength as
H2SO4 will have the same strength as HI, will have the same strength as HBr, will have the same strength as HCl, same strength as HNO3, same strength as conjugate acid of ammonia, which is what? NH4+. ये है लेवलिंग इफेक्ट का मतलब. तो ये चीज मैंने डेफिनेशन में लिख दी. स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक दिस will have the same strength as conjugate acid of the solvent, which acts as a base, water as a base or any base which is stronger than water. उसी तरह से for bases, leveling effect for bases, leveling effect for bases, leveling effect for bases, leveling effect for बेसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वेंट क्या हो सकता है? सॉल्वेंट हो सकता है वाटर और एनी सॉल्वेंट विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर. स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा देन स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक strong bases like C2H5O minus, NH2 minus, H minus, CH3 minus will be leveled to the strength of conjugate base of solvent used. ठीक है. तो जैसे अगर हम लोग सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं? सॉल्वेंट एसिड सॉल्वेंट. ठीक है. तो इस सॉल्वेंट का कॉन्जुगेट बेस क्या है? OH माइनस है. तो उस केस में क्या होगा? ऑल द स्ट्रॉन्ग बेसेस लाइक C2H5O माइनस, करेक्ट ना, NH2 माइनस, H माइनस, देन उसके बाद CH3 माइनस एंड OH माइनस. अगर हम लोग ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, तो स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वाटर से स्ट्रॉन्गर कोई सा भी एसिड पकड़ लो. तो वाटर से स्ट्रॉन्गर का मैंने कोई सा भी एसिड पकड़ लिया. सपोज करो मैंने ले लिया HClO4 एज अ सॉल्वेंट विच इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर. वाटर से स्ट्रॉन्गर कोई सा भी एसिड पकड़ लो, एनी एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर. तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस है ClO4 माइनस. तो उस केस में इस सॉल्वेंट में ऑल द स्ट्रॉन्ग बेसेस जैसे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेसेस जैसे C2H5O माइनस will have the same strength as NH2 minus, will have the same strength as H minus, will have the same strength as CH3 minus, will have the same strength as ClO4 minus. ये होता है लेवलिंग इफेक्ट. समझा क्या? राइट. मैं इस चीज की बात कर रहा हूं. आई होप सो अभी क्लियर हुआ होगा लेवलिंग इफेक्ट का डिटेलिंग. ठीक है. नाउ अगला देखो. अगला अभी डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट की बात करेंगे. डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट में क्या करेंगे हम लोग कि when strong acids are dissolved in weak acid or weak base, when strong acids are dissolved in weak acid or weak base, all are not equally ionized and the relative strength can be differentiated. This is known as differentiating effect. For example, acetic acid instead of water as a solvent can be used for grading of strong acids. This is because of the poor proton accepting character of acetic acid. ठीक है. The acidic character of a number of acids when dissolved in glacial acetic acid as a solvent is determined by the following degree of dissociation. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. इसमें H2SO4 और HBI जो इंटरचेंज हो गया. बात समझे क्या? राइट. तो ये चीज है. तो अगर हमें डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट की बात करनी है तो अगर हमें डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स की बात करनी है, जैसे एसिटिक एसिड में, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट का. एसिटिक एसिड में ये था इस तरह से डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स. तो इस ऑर्डर में एसिटिक एसिड में क्या होगा? इन दिस ऑर्डर अल्फा ऑफ एसिड विल डिक्रीज.
in this order, alpha of acids ऐसा will decrease. समझे क्या? एसिड का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है? HClO4, और उस केस में वीकेस्ट एसिड क्या है? HNO3. तो अल्फा ऑफ एसिड जो है क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज होगा. तो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा? टेक अ सॉल्वेंट विच, अगर एसिड की बात करो तो सॉल्वेंट क्या चाहिए? बेस चाहिए. तो टेक अ सॉल्वेंट विच इज अ पुअर बेस देन वाटर. ठीक है ना? टेक अ सॉल्वेंट विच इज अ पुअर बेस देन वाटर. समझे क्या? तो मैंने लिया है ये, मैंने यहां पे कहा है, मैंने यहां पे ये बात बताई है, मैंने यहां पे ये बात बताई है कि डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट एसिड्स के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विच आर स्ट्रॉन्गर देन H2+ विल डिफर इन अ सॉल्वेंट विच हैज लेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और विच इज अ पुअर बेस देन वाटर. समझे क्या? तो CH3COH इज अ पुअर बेस देन वाटर. तो CH3COH में स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उनका जो स्ट्रेंथ है वो क्लियरली पता चल जाएगा, उनका स्ट्रेंथ जो है क्लियरली ऐसे डिफरेंशिएट हो सकता है. समझे क्या? एंड सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ बेसिस, तो ऑल बेसिस विच आर स्ट्रॉन्गर देन OH-, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस विच आर स्ट्रॉन्गर देन OH- विल डिफर इन अ सॉल्वेंट विच हैज पुअर, क्योंकि बेस के लिए क्या चाहिए? एसिड एज अ सॉल्वेंट चाहिए ना. तो ऐसा सॉल्वेंट लो विच इज अ पुअर एसिड देन वाटर. समझे क्या? सो will differ in a solvent which has poor electron donating tendency than water or is a weaker acid than water. तो यहां पे weaker acid than water, water से weaker acid क्या हो सकता है? water से weaker acid तो अमोनिया हो सकता है. समझे क्या? तो मैंने यहां पे क्या लिया? मैंने यहां पे लिया कि यहां पे लिया मैंने डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ना, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ बेस. हाँ ये रहा, अभी लिया था. वेट, समरी ऑफ लेवलिंग इफेक्ट और हाँ भी लिखा था. चलो जो भी है, अभी मैंने बताया, ऑलरेडी बता दिया मैंने तुम्हें, तुमने देखा तो हो गई. हाँ ये था, ये वाला एग्जांपल था. तो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट में अगर हमें स्ट्रॉन्ग बेसिस के स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट करना है तो उनके सामने ऐसा एसिड लाओ विच इज अ वीकर एसिड देन वाटर. तो जैसे हमने क्या लिया था? अमोनिया लिया था. इट इज अ वीकर एसिड देन वाटर. तो लिक्विड अमोनिया हैज OH-, C2H5O- and H2-, H- CH2-. तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस क्या हो जाएगा? ये पूरा साफ साफ क्लियरली दिखाई देगा, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ बेसिस. और इस ऑर्डर में हम क्या बताएंगे? इस ऑर्डर में ये बताएंगे कि अल्फा ऑफ बेस इंक्रीजेस, अल्फा ऑफ बेस इंक्रीजेस, इस तरह से बताया जाएगा. आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी. ठीक है, राइट. तो ये कंप्लीट सब डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट एंड लेवलिंग इफेक्ट. तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस दिए गए. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिमिटेशन देख लेते हैं. लिमिटेशन क्या बता रहा है? सब्सटेंस इज टर्म्ड एज एन एसिड और बेस इफ इट रिएक्ट्स विद सम अदर सब्सटेंस. समझे क्या? तो मैंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस, ब्रॉन्सेट का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी यही है कि अगर, जैसे मैंने बताया था, प्योर HClO4 इज नॉट एन एसिड, बिकॉज उसके सामने कोई दूसरा प्रोटॉन लेने वाला नहीं बैठा है. तो वही चीज है कि सब्सटेंस इज टर्म्ड एज एन एसिड और बेस इफ इट रिएक्ट्स विद सम अदर सब्सटेंस, दैट इज इट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस, then it is an acid, and if it accepts a proton from other substance then it is a base. मतलब अगर अदर सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट है तो प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन रिसेप्टर हो ही नहीं सकता है. समझे क्या? Then there are number of acid base reaction in which no proton transfer takes place, जैसे SO2 plus SO2 gives SO2 plus and SO3 minus. तो ये acid base reaction है मगर यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है. Right. Thus protonic definition cannot be used to explain the reactions occurring in the non-protonic solvent, जैसे COCl2, SO2, N2O4 etc. So ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस हैं किसके? ब्रॉन्सेट एसिड एंड बेस के. बहुत सारे ऐसे एसिड बेस रिएक्शन होते हैं जो कि नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट में होते हैं, उसमें प्रोटॉन नहीं होता है जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. समझे क्या? तो उन रिएक्शंस को ब्रॉन्सेट के कंसेप्ट से हम लोग एसिड बेस रिएक्शन क्लासिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है. तो
इस हिसाब से आइडेंटिफाई द ब्रॉन्जर एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस इन द फॉलोइंग। तो बहुत सिंपल है ये तो, जैसे PO4-3 से क्या बन रहा है, HPO4-2 बन रहा है, तो डेफिनेटली PO4-3 क्या कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, तो H2O इज एक्टिंग एज एसिड एंड PO4-3 इज एक्टिंग एज अ बेस। तो H2O अगर एसिड है तो H2O कॉन्जुगेट बेस क्या है, OH माइनस, एंड PO4-3 अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, HPO4-2। समझे क्या, ये सब कर लेना अपने आप से। तो पहला वाला बता दिया मैंने। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हमें यहां से देख के पता चल रहा है H2FeCO4 प्लस CH3OH। तो यहां पे क्या CH3OH क्या बन गया, CH3OH2+1, मतलब CH3OH ने क्या किया, CH3OH ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया प्लस प्रोटॉन। तो CH3OH यहां पे क्या है, बेस है, एंड CH3OH2 प्लस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो अगर ये बेस है तो डेफिनेटली ये क्या है, ये एसिड है, दिस इज एसिड एंड दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। देखो ना 2H2 यहां पे कितना, बस 1H, ठीक है। तो ये सब कर लोगे, बाकी COD अपने आप से कर लेना, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट कंसेप्ट में जाने से पहले, we'll solve certain questions। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ब्रॉन्जर एसिड बेस हो गया, तो चलो पहले हम लोग कुछ थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं जो ब्रॉन्जर एसिड बेस के हैं, और या अभी तक हमने जितना कवर किया आयनिक में, ठीक है। ब्रॉन्जर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे अमोनियम आयन इज, तो अमोनियम आयन हम जानते क्या होता है, NH4+ होता है ना, NH4+ होता है, तो अमोनियम आयन इज अ पढ़ा हुआ है ब्रॉन्जर एसिड। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अगला वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज अमोनिया एक्ट एज एन एसिड। अमोनिया इज एक्टिंग एज एन एसिड, मतलब अमोनिया शुड गिव अ प्रोटॉन, मतलब अमोनिया का रिएक्शन क्या होना चाहिए, अमोनिया मस्ट गिव अ प्रोटॉन एंड मस्ट फॉर्म व्हाट, NH2-। समझे क्या। तो पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले वाले रिएक्शन में तो NH4+ बन रहा है, यहां पे अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस। सेकंड वाले रिएक्शन में अमोनिया प्लस सोडियम गिव्स व्हाट, NaNH2 प्लस हाफ H2। तो डेफिनेटली अमोनिया ने क्या बनाया, अमोनिया ने NaNH2, NaNH2 क्या है, Na प्लस और NH2-। तो ये डेफिनेटली बी वाले केस में अमोनिया इज फॉर्मिंग व्हाट, NH2- एंड रिलीजिंग व्हाट, हाइड्रोजन। तो सेकंड वाले केस में अमोनिया इज एक्टिंग एज अ एसिड। तो बी में, सी में क्या है, अमोनिया प्लस HCl, HCl एसिड है, अमोनिया बेस है, समझे क्या। देन उसके बाद सल्फेनिलिक एसिड इज एन, तो सल्फेनिलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। तो सल्फेनिलिक एसिड की अगर बात कर रहे हैं, सो इट इज एन, सल्फेनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो। सो इफ यू जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेनिलिक एसिड, तो सल्फेनिलिक एसिड के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये SO3H हो गया एंड दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स NH2। तो डेफिनेटली यहां पे क्या लगा है, यहां पे जो ग्रुप है ये प्रोटॉन डोनर है, OH है ना, ये प्रोटॉन डोनर का ग्रुप लगा हुआ है, समझे क्या। और ये क्या है, ये NH2 है, तो ये क्या है, प्रोटॉन रिसेप्टर लगा हुआ है, राइट। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन डोनर जो है प्रोटॉन देगा SO3- एंड प्रोटॉन रिसेप्टर क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा NH3+। तो इट इज बोथ सल्फेनिलिक एसिड जो है इट इज H+ डोनर एज वेल एज H+ रिसेप्टर बोथ। एंड ये जो बना है इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ये है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन किससे बनता है, ज्विटर आयन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ज्विटर आयन जो है इट इज फॉर्म्ड बाय इंट्रामोलिकुलर proton transfer from
ब्रॉन्स्टेड एसिड टू ब्रॉन्स्टेड बेस विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूल मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, जब प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ये जो आयन बना है दिस इज एक्चुअली, इसमें इसके पास क्या है, इसके पास माइनस चार्ज भी है और इसके पास क्या है, इसके पास प्लस चार्ज भी है। तो ये क्या हो गया, ये ज्विटर आयन हो गया, समझे क्या। तो जैसे इसमें SO3H ग्रुप वेट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग H प्लस, hence it acts as arenous acid while NH2 minus NH2 capable of contains a lone pair of electron, hence it acts as a lowest base by donating it, ठीक है। तो ये चीज है। देन उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम लोग आते हैं, ये काम करते हैं, ये वाला एग्जांपल अभी छोड़ दो, सल्फेनिलिक एसिड वाला एग्जांपल अभी छोड़ दो, मैं जब लोएस पढ़ा दूंगा ना तब कराऊंगा इसको, अभी छोड़ दो। लोएस हम लोग पढ़ेंगे, आईओसी में पढ़ेंगे, तब ये वाला एग्जांपल में आ जाएंगे, अभी इसको छोड़ दो ये वाला एग्जांपल, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, लेट अस जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सीधे सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं हम लोग। हाँ, पहले मिसलेनियस में आ जाते हैं, फटाफट से देखते हैं एक बार, जल्दी जल्दी। इफ इक्वल कंसेंट्रेशंस आर मिक्स्ड of products and reactants, then which of the following will proceed right and which of the following will proceed what left? तो पहला वाला H2SO4 plus ammonia gives what, NH4 plus plus HSO4 minus। तो ये कह रहा है कि हमें पता है H2SO4 और अमोनिया जब एक साथ आएंगे तो H2SO4 will act as a acid and ammonia will act as a base, ठीक है। तो एक तरह से H2SO4 अगर acid act करेगा तो H2SO4 will transfer its H plus to ammonia and it will form what, ammonium ion, and H2SO4 will form HSO4 minus। तो definitely फर्स्ट रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब अगला देखो, HCO3 माइनस प्लस SO4 माइनस 2 गिव्स HSO4 माइनस प्लस CO3 माइनस 2। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है HCO3 माइनस प्लस SO4 माइनस 2, और यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि यहां पे आ रहा है HSO4 माइनस प्लस CO3 माइनस 2। तो ये बता रहे हैं कि भाई ये बताओ, ये वाला रिएक्शन राइट प्रोसीड करेगा या फिर ये वाला रिएक्शन लेफ्ट प्रोसीड करेगा। मतलब हमें पता है रिएक्शन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू अ वीक एसिड, ठीक है, हम ये चीज जानते हैं, रिएक्शन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू अ वीक एसिड, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन को देखकर बताओ, इस वाले रिएक्शन को अगर तुम देखकर बताओगे तो HCO3 माइनस से CO3 माइनस 2 बन रहा है। इसका मतलब क्या, दिस इज एक्टिंग एज एसिड 1, दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, एसिड 1। बात को सुन लेना पहले, दिस इज एक्टिंग एज एसिड 1 एंड CO3 माइनस 2 इज एक्टिंग एज व्हाट, कॉन्जुगेट बेस 1, ठीक है। SO4 माइनस 2 ने फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो डेफिनेटली दिस इज रिएक्टिंग एज व्हाट, बेस 2 एंड दिस वन बिकम्स व्हाट, एसिड 2। ये इस तरह से है। ये इस तरह से। अब मैंने यहां पे जो बताया, फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन इस वजह से हुआ क्योंकि इसके HCO3 माइनस है, दिस इज अ प्रोटॉन डोनर एज वेल एज प्रोटॉन रिसेप्टर, बट SO4 माइनस 2 है, इट विल ओनली एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ठीक है। तो दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ एसिड, तो इसने इसको प्रोटॉन दे दिया, इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बट अगर हम ध्यान से देखें, इसमें एसिड कौन कौन से, एक एसिड है HCO3 माइनस, एक एसिड है HSO4 माइनस, दो एसिड्स है, ठीक है। तो अमंग HCO3 माइनस, HSO4 minus is a stronger acid than HCO3 minus.
HSO4 माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCO3 माइनस। जो भी लिस्ट पढ़ाई है ना एसिड बेसिस का स्ट्रेंथ का लिस्ट, उसमें जाके देखना HSO4 माइनस इज प्लेस्ड अबव HCO3 माइनस एसिड के ऑर्डर में। तो एसिड स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द एसिड स्ट्रेंथ, तो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा HSO4 माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन HCO3 माइनस। तो इनके कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे, तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? SO4 माइनस 2 एंड व्हाट? CO3 माइनस 2। तो एक तरह से देखा जाए HSO4 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड HCO3 माइनस इज अ वीक एसिड। समझे क्या? CO3 minus 2 is a strong base and SO4 minus 2 is a comparatively weak base. और reaction moves from strong acid to weak acid. Reaction moves from strong base to weak base. इस तरह से reaction जो है क्या होता है? मूव करता है। ठीक है, तो this reaction will move from राइट टू लेफ्ट। समझा क्या? सो सेकेंड वाला रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, दिस रिएक्शन विल मूव टू लेफ्ट। समझा क्या? राइट। अगला वाला क्वेश्चन कर रहा है राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स। तो अगर हमें यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट एसिड कैसा आएगा? SO4 माइनस 2 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? सबके पास H प्लस डाल दो। तो SO4 माइनस 2 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? SO4 माइनस 2 को H प्लस दे दो, HSO4 माइनस। RNH2 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? RNH2 को H प्लस दे दो, क्या हो गया? RNH3 प्लस। NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH2 माइनस को H प्लस दे दो, क्या हो गया? अमोनिया। C2H5 का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? इसको H प्लस दे दो, तो H प्लस दे दोगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस। इसके पास क्या है? लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन पास क्या है? लोन पेयर है। इसको H प्लस दे दोगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? C2H5 होल ट्वाइस OH प्लस। F माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? F माइनस को H प्लस दे दो, क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ। तो इन सभी एसिड से H प्लस को निकाल दो। HNO2 से H प्लस निकाल दिया, NO2 माइनस। OH माइनस H प्लस निकाल दिया, O माइनस 2। H2CO3 से H प्लस निकाल दिया, क्या हो गया? HCO3 माइनस। HClO4 से H प्लस निकाल दिया, क्या हो गया? ClO4 माइनस। देन उसके बाद राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। तो ये अच्छा है, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज आ गए हमारे पास। HS माइनस अमोनिया, उसके बाद क्या है? C2H4OH, मतलब एक तरह से C2H5OH एंड व्हाट? वाटर। तो यहाँ पे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या क्या लिखे हुए हैं? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज हमें दिए गए क्या? एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, समझे क्या? तो इसको अगर देखते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज सबसे पहले में दिया गया है HS माइनस, मैं सब पढ़ा चुका हूं। HS माइनस दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? अमोनिया। ठीक है, फिर क्या दिया गया है? वाटर। फिर क्या दिया गया है? C2H5OH। ठीक है, तो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का हमें यहां पे लिखना है कॉन्जुगेट एसिड, राइट। और यहां पे हम लिखेंगे इसका कॉन्जुगेट बेस। एक बार लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड और एक बार लिखेंगे इसका क्या? कॉन्जुगेट बेस। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं, मतलब अगर कॉन्जुगेट एसिड लिखने जा रहे हैं तो इसको क्या कर दो? H प्लस दे दो। अगर हमें HS माइनस को कॉन्जुगेट एसिड लिखना मतलब HS माइनस मस्ट एक्ट एज अ बेस, तो इसको H प्लस दे दो, तो क्या बन जाएगा? H2S। अमोनिया को कॉन्जुगेट एसिड लिखना मतलब अमोनिया मस्ट एक्ट एज अ बेस, इसको H प्लस दे दो, तो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। समझे क्या? वाटर का कॉन्जुगेट एसिड लिखना मतलब वाटर मस्ट एक्ट एज अ बेस, मतलब इसको H प्लस दे दो, क्या बन जाएगा? H3O प्लस। C2H5OH का कॉन्जुगेट एसिड लिखना मतलब C2H5OH को H प्लस दे दो, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH2 प्लस। अगर हमें इनके कॉन्जुगेट बेसिस लिखने हैं मतलब क्या? HS माइनस मस्ट एक्ट एज एसिड, मतलब उससे H प्लस को निकाल दो, क्या हो जाएगा? S माइनस 2। यस, अमोनिया मस्ट एक्ट एज एन एसिड, उससे H प्लस निकाल दो, तो कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगा? NH2 माइनस। समझे क्या? वाटर मस्ट एक्ट एज एन एसिड, मतलब उससे H प्लस को निकाल दो, तो कॉन्जुगेट बेस क्या आ जाएगा? OH माइनस।
उसी तरह से C2H5OH मस्ट एक्ट एज एन एसिड, मतलब क्या, उससे H प्लस निकाल दो तो क्या हो जाएगा C2H5O माइनस। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है, राइट। तो ये चीज है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की अगर बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया था कॉन्जुगेट बेसिस का स्ट्रेंथ कैसे अरेंज किया जाता है, उनके करस्पॉन्डिंग एसिड लिख लो। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना थोड़ा आसान होता है, एक बार एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया तो उसके जो रिवर्स स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट बेसिस। तो अगर हम इनके एसिड्स को लिखते हैं, पहला क्या है C2H5 माइनस, तो एसिड्स क्या क्या हो जाएंगे C2H5 माइनस ना, तो एसिड कॉन्जुगेट एसिड क्या क्या हो जाएगा, यहां पे बगल में लिखता हूं, बगल में लिखता हूं, इसका एसिड क्या हो जाएगा C2H6, इसका एसिड क्या हो जाएगा C2H5COOH, इसका एसिड क्या हो जाएगा C2H5OH, इसका एसिड क्या हो जाएगा H2O। तो अगर हम इनको स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करें, इफ यू जस्ट अरेंज देम इन द दिस थिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है C2H5COOH, then there is water, then there is alcohol, and then there is acidic strength का order है, then there is what C2H6. This is the order of acid strength, right? ये acid strength का order है। तो इनके corresponding conjugate bases का order क्या हो जाएगा C2H5COO minus, then OH minus, then C2H5O minus, and then what C2H5 minus, C2H5 minus. Getting now? So this is the order of the conjugate basis. बात समझे क्या, राइट। तो ये है, ये क्या दिया गया, एसिडिक स्ट्रेंथ दिया गया है, तो इसके कॉन्जुगेट बेसिस का स्ट्रेंथ हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो है, यहां पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहां पे दिख रहा है कि इन द रिएक्शन A C2H5NH2 plus Hi gives C2H5NH3 plus I minus. Which reactant would be considered as a Bronsted acid? Also, is it an Arrhenius acid? Is it also Lewis acid? तो Lewis acid तुम्हें पता है ना, which is electron deficient. तो यहां पे क्या है, अगर तुम रिएक्शन ध्यान से देखो तो क्या है C2H5NH2 plus Hi, तो C2H5NH2 plus Hi, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है C2H5NH3 plus I minus, तो ये है C2H5 NH2 प्लस Hi। तो एक तरह से यहां पे क्या है, यहां पे Hi जो है क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C2H5NH3 प्लस I माइनस। तो यहां पे ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड इज Hi, क्योंकि Hi क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, यस। तो Hi जो है इट इज ऑल्सो एंड सिंस इट गिव्स व्हाट H प्लस, सो Hi is also Arrhenius acid, yes or not? Arrhenius acid, मैंने बताया था Arrhenius acid के लिए वाटर एज अ सॉल्वेंट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो Hi प्लस वाटर क्या करेगा, H3O प्लस बनाएगा, एक्वा सोल्यूशन होगा तो H3O प्लस बन जाएगा, ठीक है। बट Hi जो है इट इज नॉट अ लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थोड़ी है, इट इज नॉट अ लुईस एसिड, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट अबाउट अदर स्पीशीज, C2H5NH2 इन द above reaction is it a Arrhenius base? Arrhenius base क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसके पास OH माइनस आयन होता है। तो C2H5NH2 के पास OH माइनस आयन है क्या, नहीं है, सो दिस इज अ Arrhenius base, नो।
नो, आरएनएस बेस नहीं है। इज इट अ ब्रॉन्सेट बेस, मतलब क्या ये H प्लस ले सकता है? तो देखा ना हमने, H प्लस ले रहा है, यस इट इज अ ब्रॉन्सेट बेस। यस। इज इट अ लुईस बेस? लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज अ लुईस बेस। यस। तो देखा जाए यहां से, अगर C2H5NH2 ये लोन पेयर है ना, तभी तो क्या हो रहा है, C2H5NH2 जो है ये ऐसे और ये हो गया C2H5। इसके पास ये लोन पेयर था, H प्लस आया तभी तो दिया इसने H प्लस को। तो ये C2H5NH2 इज अ लुईस बेस। समझे क्या? तो नो डाउट इट इज अ लुईस बेस। लुईस बेस है क्या? यस, इट इज अ लुईस बेस। बात समझे क्या? राइट, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1 में आते हैं फटाफट से। तो अगर हम लोग एक्सरसाइज 1 की बात करें, तो एक्सरसाइज 1 में सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए अभी मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। तो यहां पे अगर देखा जाए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सर-लाउरी कंसेप्ट। ठीक है, तो A1 हो जाना चाहिए। इसमें एसिड एंड बेस क्या है, जैसे रिएक्टेंट में एसिड एंड बेस क्या होगा, तो ये A1 हो जाना चाहिए। देन A2 क्लासिफाई इनटू एसिड बेस एंड एम्फीप्रोटिक इन टर्म्स ऑफ प्रोटोनिक कंसेप्ट, मैंने पढ़ा दिया है, ये भी हो जाना चाहिए। मैं सारा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सब पढ़ा दिया मैंने। देन उसके बाद विल द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला तो एग्जाम्पल में डिस्कशन कर दिया है हमने। समझे क्या? तो ये भी हो जाना चाहिए। देन A4 राइट द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस एंड एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, ये भी डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद A5 वाला अभी नहीं करना है, ये अभी नहीं करना है। A6 वाला कर सकते हो, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर A6। ठीक है, तो अभी के लिए चलो मैं फटाफट से डिस्कशन कर देता हूं, फटाफट से, बिकॉज फिर तुम्हें अपने आप से करना होगा। तो यहां पे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में एसिड देखो क्या है, एसिड क्या होगा जो H प्लस देगा। देखो AlH2 होल 6 क्या हो गया, AlH2 होल 5 OH माइनस, तो AlH2 होल 6 क्या हो गया, एसिड हो गया, ब्रॉन्सेट एसिड। और C2H5 अगला क्या है, CuH2 होल थ्राइस OH, और यहां पे क्या होगा H2 होल 4, मतलब OH ने H प्लस ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेस। ठीक है, पहला वाला कर दिया मैंने, आई होप सो क्लियर हो गया होगा, मैंने क्लास में पढ़ाया इसको। उसी तरह से अगले में भी AlH2 होल 6 AlH2 होल 5, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसिड। एंड डेफिनेटली FeH2 होल 5 OH और FeH2 होल 6, तो इसके OH ने क्या किया, यहां से आने वाला H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया क्या, ये बन गया बेस। समझे क्या? राइट। देन उसके बाद अगला जो है, नेक्स्ट वन जो है क्या है, O2 माइनस प्लस H2O गिव्स 2OH माइनस, तो 2OH माइनस आ रहा है ना, मतलब डेफिनेटली OH H2O जो है, मतलब क्या, O माइनस 2, अगर ये इसको ऐसे लिखो ना, OH माइनस, इसको ऐसे लिखो OH माइनस प्लस OH माइनस, तो O माइनस 2 ने H प्लस लेके OH माइनस बनाया, मतलब O माइनस 2 ने H प्लस ले लिया, मतलब O माइनस 2 इज एक्टिंग एज अ बेस, एंड H2O ने OH माइनस बना, मतलब H2O ने H प्लस ले लिया, तो दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड। फिर उसके बाद क्या है, CH3OH प्लस H माइनस, तो CH3OH प्लस H माइनस गिव्स, H माइनस से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, तो H माइनस ने क्या किया होगा, H प्लस लिया होगा, तभी H2 बना होगा ना, तो H माइनस ने H प्लस लिया, मतलब H माइनस इज एक्टिंग एज अ बेस, एंड CH3OH से CH3O माइनस बन गया, तो CH3OH ने क्या किया, प्रोटॉन दे दिया, तो दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड। समझे क्या? ठीक है। देन उसके बाद अगला जो है, अगला जो मैंने क्लास में कराया हुआ है H2PO2 माइनस, मैंने बताया था ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, दिस इज ओनली अ कॉन्जुगेट बेस,
पढ़ाया मैंने। H2PO3 -1 दिस इज एसिड एज वेल एज बेस, मैंने क्लास में पढ़ा दिया। सो दिस इज व्हाट एम्फीप्रोटिक। H2PO4 -1 दिस इज एसिड एज वेल एज बेस, एम्फीप्रोटिक। HPO3 -2 ये H3PO3 से आया है। दिस इज नॉट एन एसिड, दिस इज ओनली अ बेस। समझे क्या? ये ए जो लिखा है दिस इज एम्फीप्रोटिक। HPO4 -2 ये H3PO4 से आया है, 2 H प्लस निकल गया, अभी भी एक H प्लस बचा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो एम्फीप्रोटिक। NH4 प्लस दिस इज ऑल्सो एसिड। CH3COOH2 प्लस, तो CH3COOH2 प्लस, CH3COOH2 प्लस क्या करेगा? अभी बस प्रोटॉन देगा ना। CH3COH ने H प्लस ले लिया तो क्या बन गया? CH3COOH2 प्लस। तो CH3COOH ने प्रोटॉन लिया और इसको बनाया। सो दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, तो क्योंकि ये प्रोटॉन देगा। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ये सब मैंने पढ़ाया क्लास में, ठीक है। अभी उसके बाद इसमें से H2SO4 प्लस अमोनिया, रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। तो H2SO4 ने क्या किया? प्रोटॉन दिया किसको? अमोनिया को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर A2 में करा चुका हूं क्लास में। H2SO4 ने प्रोटॉन दिया किसको? अमोनिया को, और क्या बना? NH4 प्लस बना, ठीक है। उसके बाद अमोनिया ने प्रोटॉन लिया और NH4 प्लस बनाया। H2SO4 क्या बच गया? HSO4 माइनस। तो यहां पे दो एसिड है, एक एसिड है H2SO4 और एक एसिड है NH4 प्लस। तो रिएक्शन जो है H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो प्रोटॉन देगा, तो अमोनिया प्रोटॉन लेके NH4 प्लस बनाएगा और HSO4 माइनस बन जाएगा H2SO4, ठीक है। H2SO4 क्या बना लेगा? HSO4 माइनस बना लेगा। अब ये देखना है कि रिएक्शन लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। तो यहां पे एसिड देखो दो है, कौन कौन से एसिड है? एसिड यहां पे H2SO4 प्लस अमोनिया, ये जो है ये क्या आएगा? NH4 प्लस प्लस क्या? HSO4 माइनस। ये वही चीज है जो मैंने अभी लेवलिंग इफेक्ट में बताया। वाटर या एनी बेस विच इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3 दे विल अंडरगो व्हाट? कंप्लीट डिसोसिएशन। तो एक रीजन क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन होने का? बिकॉज ये एसिड है, एसिड 1 है। एक रीजन क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन होने का? फॉरवर्ड रिएक्शन होने का एक रीजन ये कि ये एसिड 1 है और ये बेस 2 है, तो ये H प्लस दे रहा है इसको, और ये NH4 प्लस बना करके क्या बना रहा है? एसिड 2 बना रहा है, और ये कॉन्जुगेट बेस 1 बना है, बेस 1 आया। अभी अगर तुम लिस्ट में वापस जाओगे, लिस्ट में देखोगे तो H2SO, इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, ये रीजन है। H2SO4 एसिड, अमोनिया एज अ बेस, तो H2SO4 ने अपना प्रोटॉन दे दिया किसको? H प्लस को, तो इस वजह से रिएक्शन तो फॉरवर्ड हो गया। अभी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस के हिसाब से देखते हैं, रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। तो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NH4 प्लस इज अ कॉम्पेरेटिवली वीक एसिड, ठीक है। क्योंकि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HSO4 माइनस जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी अ वीक बेस, एंड अमोनिया विल बी कॉम्पेरेटिवली व्हाट? अ स्ट्रॉन्गर बेस। तो रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, समझे क्या? एंड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस। देख लेना ना अमोनिया का जो टेबल है, अभी जो एसिड बेस का टेबल दिखाया है, उसमें अमोनिया इज प्लेस्ड बिलो HSO4 माइनस इन द बेस वाला कॉलम। तो जो नीचे हमने क्या देखा था अपने टेबल में, नीचे जा रहे तो बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। एसिड वाले कॉलम क्या देखा था? नीचे जा रहे तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो H2SO4 सेकंड नंबर पे था, NH4 प्लस वाटर के नीचे था, मतलब H3O प्लस के नीचे था। तो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन NH4 प्लस, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन HSO4 माइनस। तो यहां पे दोनों रीजन, एक तो ब्रॉन्सर एसिड बेस का रीजन है, ये एसिड है ये बेस है, इस रीजन की वजह से रिएक्शन आगे जा रहा है। और सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है कि रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस, ठीक है। तो एक तरह से यहां पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन नहीं होना चाहिए, यहां पे कंप्लीट रिएक्शन का साइन होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखो, मैंने ऑलरेडी बताया था कि एनी एसिड विच इज stronger than H3O plus will always undergo complete dissociation in water or any base which is stronger than water। समझे क्या? मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, all acids which are stronger than H3O plus will undergo complete acid dissociation
will undergo complete acid dissociation in water or any other base which is stronger than water. Stronger than water. तो यहां पे अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर ना, तो अमोनिया के सामने H2SO4 विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन. ये क्या है? ये कंप्लीट एसिड बेस रिएक्शन है. बात समझे क्या? तो दिस रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड. एंड अगला वाला जो है मैंने अभी डिस्कशन कर दिया इसका, ठीक है. फिर A4 का डिस्कशन मैंने कर दिया है पूरा, सेम ऑल 3 पार्ट्स. समझे क्या? देन उसके बाद इनका डिस्कशन बचा हुआ. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में लिखना है, तो उनके एसिड्स को लिख लेते हैं पहले. एसिड क्या क्या हो गए? एसिड हो गया HCN, फिर एसिड हो गया NH4+, फिर एसिड हो गया CH3COH, फिर एसिड हो गया HF. तो अगर हम इनके एसिड्स को अरेंज कर लेंगे तो हमें इनके बेसिस का ऑर्डर पता चल जाएगा. तो एसिड्स क्या क्या है? एसिड्स आर HCN NH4+, एसिड्स आर HCN NH4+, CH3 COOH एंड व्हाट? HF. समझे क्या? तो हमने ये देखा है कि HCN जो है बहुत ही वीक एसिड है, ठीक है. NH4+ का हमने Ka निकाला था. NH4+ का Ka कैसे आया था? NH4+ का Ka जो है इट इज NH4+ का पोजीशन देखा जाएगा तो इट इज इन बिटवीन व्हाट? इट इज इन बिटवीन दिस थिंग H3O+ एंड H2O. और NH4+ का हमने Ka कितना निकाला था? कैसे बनता है? अमोनिया. NH4+ का Ka कैसे आया था? NH4+ का Ka आया था अमोनिया प्लस H+ गिव्स व्हाट? NH4+. तो इसका Kb ऑफ अमोनिया इंटू Ka ऑफ NH4+, दिस इज इक्वल टू Kw. 298 केल्विन ले लेंगे. तो ये मैंने बताया था 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू Ka ऑफ NH4+ इज इक्वल टू कितना? 10⁻14. इस तरह से 10⁻14 इस तरह से. तो Ka ऑफ NH4+ का जो ऑर्डर आएगा दिस इज रफली 10⁻⁹. ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1/1.8 1/1.8 इंटू 10⁻⁹ एट 298 केल्विन. मैंने पढ़ाया है क्लास में. तो कितना हो गया? ये हो गया 10/18. तो मतलब कितना? 5/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 इंटू 10. तो कितना हो गया? 50/9. मतलब 5.55 इंटू 10⁻⁻10. ये ऑर्डर आ गया Ka ऑफ NH4+. ठीक है. उसी तरह से बाकी जो एसिड्स दिए गए, Ka ऑफ एसिटिक एसिड ये होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5. Ka ऑफ HCN, मतलब देख लेना एक बार, हो सकता है अप्रोक्सीमेशन में मैं कहीं गलत हो जाऊं. ये कितना होता है? शायद 1 इंटू 10⁻⁻10 होता है. और Ka ऑफ HF जो है दिस इज मोर देन शायद CH3COH. HF इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COH. तो अंदाज से मैं बता रहा हूं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? HF आ जाएगा, CH3COH आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका क्या बोलते हैं NH4+ आ जाएगा, और फिर HCN आ जाएगा. दिस इज द एसिड स्ट्रेंथ. दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ. तो इनके कॉन्जुगेट बेसिस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? F- CH3 COO- अमोनिया एंड CN-. दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ. बेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ. बात समझेगा? तो ये सारी चीजें करा दी. ठीक है. अभी तुम्हें जो क्वेश्चंस करने हैं, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन C1, क्वेश्चन C2. ये होमवर्क है. मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूं. तुम्हें पता नहीं कि आयनिक का बुकलेट है. आयनिक का बुकलेट, उसका एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेज नंबर ये नहीं है. अपना आयनिक बुकलेट खोलना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन. फिर सेक्शन ई में तुम्हें क्या करना है? सेक्शन ई में तुम्हें दिस एंटायर E1 से लेकर E5, नहीं पीएच वाला भी नहीं करना है,
E1 से लेकर pH है, E3 में भी pH है, E1 से लेकर E3 करना है। तो मैंने काम क्या क्या दिया है? मैंने काम दिया है सेक्शन C, C1 C2 और मैंने काम दिया है सेक्शन E। चलो अभी मैं ग्रुप में डाल देता हूं, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।